दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको भारत के बारे में कुछ कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं पाए तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। इसलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष की कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई जगहों पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत सभी को आती है। ज़्यादातर देशों में 3-4 भाषाओं का ही प्रचलन होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 भाषाओं में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन ये जो बात हमारे देश को दूसरे से अलग बनाती है वो है कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाहता है और ख़ुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में पहले किसी देश पर हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए ज़रा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात आपको ज़्यादा हैरान नहीं करेगी कि भारतीय रेलवे में करीब 16 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीज़ों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, जिनमें से हम भी एक हैं भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं है कि हमारा देश कबड्डी भी कितना अच्छा खेलता है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां 1,30,000 से ज़्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, ये स्टेडियम नया बनकर तैयार हुआ है, जिसको बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। भाई, हम भारतीय ना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी हैं ना दोस्तों। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है और साल भर में लाखों पर्यटक दुनिया भर से यहाँ खाने का स्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, जब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेज खाना खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहाँ दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनकी ज़िंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों,
पढ़ाई को लेकर हमारा देश शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेस स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेस स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स ज़रूर नज़र आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में भी पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। दोस्तों, तकनीकी और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं है। भारत आज विकसित देशों की तरह इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। भारत ने ह्यूमनॉइड रोबोट भी बना दिया है जो इंसानों से इंसान की तरह बात करता है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती और विज्ञान की भी, चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही भारत को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफ़ी पहले से ही किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले शतरंज की खोज भारत में ही हुई थी। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की भी शुरुआत हमारे भारत देश से ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान, जिसने कई सफल मिशन को अंजाम दिया है और वो भी बहुत कम बजट में। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। और एक बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का भी प्लान कर रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम व्योममित्र है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा शायद कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज़ का उस पर MRP लिखा होता है। दोस्तों, इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड स्टैचू हमारे देश में ही है। ये है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसालों का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे। ये खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश नहीं हैं तो आपको एक और चीज़ बताऊं कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में ही किया जाता है। अपने मसालों के अलावा भारत चाय के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर आप चाय के शौकीन हो तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में ज़रूर पता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी हुई जो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे देश से जुड़ी हुई जो एक ही वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीज़ें आपको बताऊंगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए
वीडियो को करिए लाइक, शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।